हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पुष्पा 2 मूवी की, जो हमें 2025 दिसंबर 2024 को देखने को मिली थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 1800 या 1900 करोड़ का कलेक्शन कर पूरे भारत में सबसे बड़ी मूवी का टैग ले लिया। ये मूवी है जो लगभग 300 करोड़ के बजट में बनी थी और 1900 करोड़ कमा लिए। ये बहुत ही बड़ी हिट मूवी साबित हुई। तो पुष्पा मूवी भी आई थी जो 2019 में आई थी, उसने भी अच्छा कलेक्शन कर हिट का टैग लिया था। उसने भी तकरीबन 300 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कोरोना काल में आई थी। अच्छा मतलब कलेक्शन किया था। ये मूवी मूल रूप से चंदन की तस्करी से संबंधित है। तो पुष्पा 2 मूवी है जिसमें हमें लीड रोल में अल्लू अर्जुन देखने को मिलता है। इसमें हमें अल्लू अर्जुन का नया रूप वाइल्ड फायर देखने को मिलता है। अल्लू अर्जुन हर बात पर कहते हैं कि मैं झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। नई नई तरीके से वो चंदन की तस्करी करते वो देखने को मिलते हैं। तो पुष्पा 2 मूवी मूल रूप से चंदन की तस्करी से संबंधित है। ये पार्ट 1 की पूरी स्टोरी पहले बताई गई है कि क्या क्या होता है, छोटे सी क्लिप में बताई गई है। फिर बताते हैं कि वही पार्ट 2 वापस शुरू हो जाता है, कि यहाँ से पार्ट 2 शुरू होता है, क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो पुष्पा 2 में जो शेखावत वही पुलिस वाला होता है, उसके सामने से उसके नाक के नीचे से पुष्पा है जो चंदन की तस्करी करता है। बाहर विदेशों में पुष्पा का बड़ा दबदबा बन जाता है। पुष्पा का पूरा सिंडिकेट बन जाता है। पुष्पा उस सिंडिकेट का इंचार्ज होता है। पूरे सिंडिकेट पुष्पा के नीचे होता है। पुष्पा जो कहता है वही होता है। पुष्पा अपने खुद का एक मुख्यमंत्री बना देता है। ये मतलब कि पहले कोई और मुख्यमंत्री होता है, लेकिन पुष्पा की बीवी इसमें शिवल्ली रश्मिका मंदाना बताई गई है। तो शिवल्ली है जो कहते पुष्पा को कहता ही है कि तू इस राज्य के मुख्यमंत्री के साथ एक फ़ोटो खींच के आना, मैं अपने घर में टंगाऊंगी। तो पुष्पा उसको सेल्फी लेने के लिए मतलब मुख्यमंत्री को कहता है। तो मुख्यमंत्री कहता है मैं तेरे साथ सेल्फी लूँगा तो पूरे राज्य में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी कि तूने एक मजदूर के साथ सेल्फी ली। तो पुष्पा है जो करोड़ों रुपए लगाकर मुख्यमंत्री ही चेंज कर देता है। मुख्यमंत्री चेंज करने के पश्चात बड़ी फोटो फ्रेम बनाकर अपने घर में लगाता है। तो पहले वाला मुख्यमंत्री होता है जो पुष्पा से भीख मांगता है, तो ऐसा तूने क्यों किया, क्यों मेरे पेट पे लात मार दी। तो पुष्पा है जो कई तरीक़ों से चंदन की कालाबाजारी करता है। और पुष्पा का एक सौतेला मतलब पुष्पा को सौतेला भाई मानने वाला जो भाई होता है ना, वो भी बहुत मतलब पुष्पा को अपना भाई नहीं मानता था। तो उसकी बेबी को बेटी को एक बार किडनैप किया जाता है। तो पुष्पा है जो उनको छुड़ाने के लिए जाता है। शिवल्ली अंत में प्रेग्नेंट हो जाती है। तो एक बार और गुंडा पीछे बन जाता है, नया आ जाता है जो विजय देवरकोंडा होगा। पुष्पा 3 मूवी में बताया जाएगा कि वो गुंडा कौन है। मेरे हिसाब से विजय देवरकोंडा मतलब सोशल मीडिया पर भी यही बताया जा रहा है कि वो गुंडा विजय देवरकोंडा ही है। तो ऐसी स्टोरी पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पुष्पा 2 मूवी तकरीबन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया और 2027 में पुष्पा 3 मूवी हमें देखने को मिलेंगी। इस मूवी के मूल डायरेक्टर सुकुमारन हैं, जिन्होंने पुष्पा 1 बनाई, 2 बनाई और पुष्पा 3 भी अब बनाएंगे। पुष्पा 2 मूवी में अल्लू अर्जुन का दबदबा बना रहता है। वो हेलीकॉप्टरों से मतलब आवागमन करते विदेशों में, जापान तक मतलब चंदन की तस्करी करना शुरू कर देते हैं। पुष्पा 3 मूवी में हमें जापान के बारे में बताया गया है कि अल्लू अर्जुन जापान जाते हैं और जापान जो ब्लैक मनी मतलब चंदन पुष्पा भेज देता है, लेकिन जापान से उनको पैसे नहीं मिलने के कारण वो पीछे उस कंटेनरों में छुपकर जापान पहुंच जाते हैं और जापानी भाषा भी सीख लेते हैं और उन जापानियों को मार देते हैं जिन्होंने उनका पैसे नहीं दिया, और पैसे लेकर ही जापान से वापस आता है। तो पुष्पा 3 में हमें बताया जाएगा कि वो जापानी कौन थे, पुष्पा ने उन माल कैसे भेजा था, किस प्रकार भेजा था। यही पुष्पा 3 की भी कहानी होगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं पुष्पा द राइज मूवी की, जो हमें 2019 को जब कोरोना भारत विश्व पूरे में छाया हुआ था तब ये पुष्पा मूवी आई थी, जो चंदन की तस्करी कालाबाजारी से फुल्ली संबंधित थी। तो इस मूवी के लीड रोल में हमें अल्लू अर्जुन देखने को मिले थे। साथ ही इस मूवी में हमें रश्मिका मंदाना का भी बहुत ही बड़ा रोल देखने को मिला था। तो ये मूवी है जो मूल रूप से चंदन की तस्करी से संबंधित है
कि चंदन जो मतलब कि जंगलों से कैसे काट कर किन किन तरीकों से बाज़ारों में विदेशों में निर्यात किया जाता था और कैसे कौन कौन से मज़दूर होते थे, मज़दूर किस प्रकार चंदन की लकड़ी को काटते थे, पुलिस वालों से छुपा कर काले बाज़ारों में बेचने जाते थे। तो यही स्टोरी बताई गई है। मैं इस पुष्पा मूवी की फुल स्टोरी आपको शुरुआत से अब बताने का प्रयास करूँगा। तो शुरुआत से मैं बता रहा हूँ। इस मूवी के शुरुआत में अल्लू अर्जुन एक मजदूर होता है जो लकड़े की फैक्ट्री में काम करता है। वो एक दिन है जो लकड़े की फैक्ट्री के बाहर चाय से पाव भिगोकर खा रहा था। वो एक चेयर पर बैठा था और पैर पे पैर चढ़ा के बैठा था। तो उस लकड़ी की फैक्ट्री का जो मालिक आता है तो वो कहता है कि यहाँ के मजदूर ऐसे बैठे हैं, मेरे को क्या मजदूर समझ रहे जो ऐसे बैठा मेरे सामने। तो वो उसको कहता है कि ऐसे नहीं बैठना, मेरे सामने बैठना है तो नीचे झुक कर बैठो। तो अल्लू अर्जुन कहता है कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, तेरा नौकर नहीं हूँ, जो तू कहेगा वैसे मैं नाचूंगा। अल्लू अर्जुन अपने पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ ही एक दूसरा नौकर होता है, वो भी कहता है मैं तेरे साथ ही काम करूँगा, तू मेरे को अच्छा लगा, तू जहाँ भी जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगा। तो वो भी अल्लू अर्जुन के पीछे पीछे चल जाता है। तो वह जब भी घर पहुँचते हैं तो माँ पूछती है तू बेटा जल्दी कैसे आ गया। तो माँ को बोलता है कि मैं उस नौकरी को छोड़ के आ गया हूँ। तो माँ कहती है अब घर का कर्ज कैसे चुकाएगा। वो आया था, कर्ज मांगने वाले आए थे और पूरे एरिया में हमारी बेइज्जती करके गया है। तो वो है जो अपनी अल्लू अर्जुन है जो अपनी भैंसों को बेचकर उस कर्ज को चुकाता है और उस कर्ज जो कर्ज जिससे कर्ज लिया था ना उसको एक एक गांव वालों के पास ले जाता है और उससे कहलवाता है कि पुष्पा ने मेरा पूरा कर्ज दे दिया है, पुष्पा ने पूरा मेरा कर्ज दे दिया है। तो वो कर्ज चुकाने के पश्चात दूसरा दिन होता है। तो दूसरे दिन वो जब भी मजदूरी के लिए जा रहा होता है तो एक गाड़ी आती है और कहती है कि 2000 में मजदूरी, 2000 में मजदूरी। तो अल्लू अर्जुन है जो उनके साथ चला जाता है। 2000 में मजदूरी मतलब जो चंदन की लकड़ियाँ काटनी होती है। तो अल्लू अर्जुन और उसका दोस्त जो साथ आया था वो दोनों चंदन की लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं। चंदन की लकड़ियाँ काटने चले जाते हैं तो पुलिस वहाँ पर आ जाती है। तो चंदन की लकड़ियों को पुष्पा है जो पेड़ों पर लटका देता है। पुलिस के आते ही पुलिस को पता तक नहीं चलता है कि लकड़ियाँ कहाँ गई। तो पुष्पा बहुत ही चालाकी से काम लेता है और पुलिस वालों को कहता है कि हम बकरियाँ चढ़ाने आए, बकरियाँ जंगलों में दूर चली गई है तो उनको ही ढूंढ रहे हैं। पुलिस वालों को पता है कि वो चंदन की लकड़ियाँ काटने आई, लेकिन पुलिस वालों के पास कोई सबूत न होने के कारण वो वापस चले जाते। इस प्रकार पुष्पा कहीं दूध के टैंकर होते बड़े बड़े, उनके अंदर चंदन की लकड़ियाँ छुपा कर ले जाता था, करता था। तो एक दिन है जो एक नया पुलिस वाला आता है जिसका नाम होता है शेखावत। तो शेखावत है जो पुष्पा को बहुत ही बुरी तरीके से एक बार पुलिस जेल में डाल देता है और उसको मारता है। लेकिन पुष्पा कुछ तक नहीं बताता। तो पुष्पा है जो शेखावत है जो पुष्पा को नंगा करता है, पहले नंगा करके पूरे शाम के टाइम नंगा करके घुमाता है। तो पुष्पा है जो उसका बदला लेने के लिए उसको भी वापस नंगा करके घुमाता है। तो कहानी यही बताई गई और इसका पार्ट 2 भी आया है जो अगले वीडियो में मैं आपको फुल स्टोरी बताऊंगा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और पुष्पा 2 की स्टोरी देखने के लिए इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। पुष्पा 2 की स्टोरी वही बताई गई है लेकिन उसमें नया अंदाज है, नया वाइल्ड फायर है, नई नई चीज़ें एंड हुई है। पुष्पा 3 भी आएगी जिसमें पुष्पा 2 में अनाउंस हो गया है। तो अल्लू अर्जुन की अब कई अपकमिंग मूवियाँ भी आ रही है 2027 में। अल्लू अर्जुन बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।